हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। विजेता जीएस रिसर्च सेंटर बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महाजनपदों के उदय के बारे में। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक काल के बारे में, और वैदिक काल से संबंधित जो दोनों पार्ट है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उन दोनों को हम लोगों ने पढ़कर समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट हम आते हैं आज महाजनपदों के उदय के बारे में। तो आज हम जानेंगे महाजनपदों का उदय कब हुआ था और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है। तो महाजनपदों का जो उदय हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष को 16 महाजनपदों में 16 जनपदों में बटा हुआ था। और इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में ही मिलती है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। महाजनपदों का उदय महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष को 16 जनपदों में बांटा गया था, या 16 जनपदों में भारतवर्ष बटा हुआ था। महाजनपदों की जानकारी किस में मिलती है? तो महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में मिलती है। प्रश्न ये बनता है कि क्या केवल बौद्ध ग्रंथ में ही महाजनपदों की जानकारी मिलती है, महाजनपदों के उदय की जानकारी मिलती है? तो नहीं, महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के साथ साथ जैन ग्रंथ में भी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ की कहाँ मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में मिलती है, और बौद्ध ग्रंथ में महावस्तु जो ग्रंथ है उसमें मिलती है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में मिलती है, और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महावस्तु और अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जैसे वर्तमान समय है, भारत को कई राज्यों में यानी कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक उसी प्रकार प्राचीन समय में भारतवर्ष को महाजनपदों में बांटा गया था। जैसे भारतवर्ष में जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी राजधानियाँ होती हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन समय में महाजनपदों की राजधानियाँ होती थी। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कौन कौन से महाजनपद हैं, उनकी राजधानियाँ कहाँ हैं और वो कहाँ पड़ती हैं, किस राज्य में पड़ती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे अंग। पहला जो हम पढ़ेंगे महाजनपद वो है अंग। अंग की राजधानी चंपा में पड़ती है। अंग की राजधानी कहाँ पड़ती है दोस्तों? तो चंपा में पड़ती है। और चंपा कहाँ है? तो बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में है। अंग की राजधानी चंपा हो गई, और बिहार कहाँ पड़ता है? तो बिहार के मुंगेर और भागलपुर में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं मगध। मगध को ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो महाजनपदों के उदय से संबंधित प्रश्न, जो महाजनपदों के उदय हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। महाजनपदों से जरूर 1-2 प्रश्न बनता है। तो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है मगध। मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद भी कहा जाता था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। और हम दूसरा पढ़ेंगे मगध के बारे में। तो मगध की राजधानी कहाँ है? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह है, और ये बिहार में पटना और गया में पड़ता है। ये भी बिहार में ही पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं वज्जी। वज्जी की राजधानी जो है मिथिला, विदेह और वैशाली है। मिथिला, विदेह और वैशाली वज्जी की राजधानी। और वज्जी भी बिहार में पड़ता है। बिहार में वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। इससे भी प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि बिहार में जो अवस्थित महाजनपद हैं उनकी संख्याएं कितनी हैं, या बिहार में कितने महाजनपद स्थित हैं। तो बिहार में 1, 2, 3 महाजनपद। बिहार में 3 महाजनपद। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असमक के बारे में। असमक से भी क्वेश्चन बनता है। असमक की राजधानी पोतन और पोटली है, और ये दक्षिण भारत में गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। असमक
इससे क्वेश्चन ये बनता है कि दक्षिण भारत से जो महाजनपद है उसका क्या नाम है और उसकी क्या राजधानियाँ हैं। तो दक्षिण भारत में जो महाजनपद है उसका नाम अस्मक है और उसकी राजधानी पोतन और बोडली है, जो गोदावरी नदी क्षेत्र की तरफ पड़ता है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ है? तो अवंती की राजधानी महिष्मती और उज्जैन है और ये मध्य प्रदेश यानी मालवा में पड़ता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन क्या बनता है? इससे क्वेश्चन ये बनता है कि जो अवंती है तो अवंती की उत्तरी राजधानी कौन सी है और दक्षिणी राजधानी कौन सी है? तो अवंती की दक्षिणी राजधानी जो है वो महिष्मती है, अवंती की उत्तरी राजधानी जो है वो उज्जैन है और यह मध्य प्रदेश के मालवा में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं मत्स्य। मत्स्य कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो मत्स्य विराटनगर में पड़ता है, जो राजस्थान में पड़ता है, जयपुर, अलवर और भरतपुर में। राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरत में पड़ता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। अब बिहार से संबंधित प्रश्न तो आप जान गए क्या बनेगा, या तो अंग का राजधानी पूछ देगा या कहाँ ये स्थित है, अंग कहाँ स्थित है, तो बिहार में। सबसे शक्तिशाली महाजनपद के बारे में पूछ देगा तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद अब तक मगध ही है और इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह है और ये भी बिहार के पटना और गया में पड़ता है। वज्जी से भी प्रश्न बनता है, वज्जी की राजधानी कहाँ है? तो वज्जी की राजधानी मिथिला, विदय और वैशाली है। ये भी बिहार, वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में आता है। तो बिहार में अवस्थित कितने महाजनपद हैं? तो बिहार में अवस्थित जो महाजनपद हैं वो 3 हैं और वो है अंग, मगध और वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिण भारत से कितने महाजनपद हैं और कौन महाजनपद है? दक्षिण भारत से भी मात्र एक ही महाजनपद है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और वो है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोतन और पोटली है। नेक्स्ट है 5वां जो है अवंती। अवंती की दक्षिणी राजधानी कौन सी है? महिष्मती और उत्तरी राजधानी जो है वो उज्जैन है और ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यानी कि मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद आते हैं? तो मध्य प्रदेश में भी केवल एक ही महाजनपद है जो आता है। नेक्स्ट आते हैं मत्स्य। मत्स्य कहाँ है? तो मत्स्य राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान से संबंधित मात्र एक ही महाजनपद है जो विराटनगर जिसकी राजधानी है और जो राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर में पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि महाजनपदों की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, या महाजनपदों से संबंधित जो राज्य की राजधानियाँ हैं और कौन राज्य किस राज्य में कितने महाजनपद हैं, इससे संबंधित यानी महाजनपदों की जानकारी से संबंधित वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।